अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट सेट्स। ऐसे सेट्स जिनमें एलिमेंट्स सेम ना हो लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, इन्हें कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। यानी कि फॉर एग्जांपल 1 2 और ए बी, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं क्योंकि इसमें भी एलिमेंट दो हैं, इसमें भी एलिमेंट दो हैं, लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल कब होते हैं? जब ये भी 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 ही होता है। सेम सेम एलिमेंट हो तब होते हैं इक्वल सेट्स। हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट सेट्स की। इक्विवेलेंट सेट मतलब एलिमेंट्स आर नॉट सेम बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। उसमें भी इतने एलिमेंट हो, उसमें भी इतने एलिमेंट हो, उन्हें कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, अब इसको ना मैथमेटिक्स में हम इक्वल नंबर्स को या बाइजेक्टिव मैपिंग भी कह लेते हैं। किसी चीज़ में किसी दो सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे जब उनमें बाइजेक्टिव मैपिंग हो। यानी कि ये उसकी दूसरी डेफिनेशन आ गई। ये थी पहली डेफिनेशन, ये आ गई दूसरी डेफिनेशन। यानी कि अगर आपने बाइजेक्टिव इक्विवेलेंट सेट चेक करने हैं तो हमेशा सेट छोटे नहीं होने हैं। जो सेट तो छोटे हों वो तो हम डायरेक्ट ही चेक कर लेते हैं कि एलिमेंट्स इक्वल हैं कि नहीं। अगर किसी सेट को हम काउंट नहीं कर सकते तो बाइजेक्टिव मैपिंग अगर डिफाइन होगी, इसका मतलब एलिमेंट सेम ही है। अब बाइजेक्टिव मैपिंग में होता क्या है? नंबर 1 पे होती है 1 1 और दूसरी प्रॉपर्टी होती है ऑन 2। ये दोनों हो तो बाइजेक्टिव हो जाती है। 1 1 क्या थी कि अगर दो इफ़ इमेज इज इक्वल प्री इमेज इज आल्सो इक्वल। और ऑन 2 क्या थी? फॉर एवरी इमेज देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज। अब इमेजेस इक्वल प्री इमेजेस का इक्वल, ये इसका क्या मतलब है ये भी समझ लें ज़रा। अगर फंक्शन ये हो कि हर वैल्यू पे पुट करे और आंसर डबल हो जाए, यानी कि 1 का आंसर 2 कर देगा, 2 का आंसर 4 कर देगा, 3 का आंसर 6 कर देगा, 4 का आंसर 8 कर देगा। फंक्शन इस तरह के वैल्यू को डबल कर रहा है। इसमें कोई भी दो इमेजेस लेनी है जो बराबर हों। यानी कि फ़र्ज अगर हमने 4 ले ली और बराबर भी क्या ले ली? 4 ले ली। हमने यहाँ से इमेज होती है आंसर वाली चीज़ उठाई 4 2 बार, तो 4 का किस पे 4 आता है? 2 पे 4 आता है। जिस तरह ये देखें 4 किस पे है? 2 पे। तो ये वाला 4 भी किस पे आना है? ये भी फिर 2 पे आना है। ऑब्वियस बात है। यानी कि जब भी दो इमेजेस इक्वल होंगी तो प्री इमेजेस मस्ट इक्वल होंगी। यानी कि इधर बाइजेक्टिव में पहली प्रॉपर्टी 1 1 तो ये है। दूसरी क्या है? ऑन 2। फॉर एवरी इमेज देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज। या आप सिंपल लफ्जों में कहें कि हर जवाब के लिए, इधर वाली साइड पे जवाब है ना, हर जवाब के लिए कोई ना कोई एक सवाल होना ज़रूरी है। यानी कि 2 के लिए 1 होना ज़रूरी था, 4 के लिए 2 होना ज़रूरी था। इसलिए हर इस साइड पे, हर राइट हैंड साइड के लिए एक लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू होनी ज़रूरी है, जिसको फंक्शन में पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड आती है। ये दो प्रॉपर्टीज थी, एक थी 1 1, एक थी ऑन 2। अब हमें समझ लगी कि इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या है। और उसकी सेकंड डेफिनेशन ये है कि आप उसके एलिमेंट्स ना गिनो, आप सिर्फ बाइजेक्टिव मैपिंग चेक कर दो। अगर बाइजेक्टिव मैपिंग होगी तो इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल उन्होंने दी हुई हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है फंक्शन है नेचुरल नंबर से ऑड नंबर्स तक। नेचुरल से ऑड, ये इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सेट्स हैं कि नहीं, हमने बाइजेक्टिव मैपिंग चेक कर लेनी है। फंक्शन पे मैपिंग खुद अप्लाई करनी है। जब नेचुरल नंबर हो तो वो बन रहा है 2n + 1। अब गौर करें, यहाँ पे जो भी नंबर आप नेचुरल नंबर से पुट करें, यहाँ पे एक ओड ही आना। यहाँ पे नेचुरल जो मर्जी पुट कर लें। 1 पुट करें, यहाँ पे आ जाना 3, 2 पुट करें, यहाँ पे आ जाना 5, 3 पुट करें, यहाँ पे आना 7। यानी कि जो भी नंबर पुट करें यहाँ पे ओड ही आ रहा है। तो ये बात कन्फर्म होगी कि नेचुरल से ओड में ही चल रहे हैं। ठीक है, अब चेक करना है ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है। बाइजेक्टिव के लिए अब इसमें क्या चेक करना है कि पहली प्रॉपर्टी क्या थी? 1 1। इसका आंसर 3 आता है ना, 3 भी आता है, 5 भी आता है। मैंने कोई एक उठाना है। अगर 3 ले लिया तो आपको पता है दो सेम राइट साइड्स लेनी है। अगर 3 ले लिया फिर इधर भी 3 लेना है। 3 आंसर कहाँ पे आता है? 1 पे। ये वाला 3 भी कहाँ पे आना? 1 पे आना। ऑब्वियस बात है। तो दो इमेजेस के लिए दो प्री इमेजेस सेम है, यानी कि 1 1 प्रॉपर्टी लाई करगी। अब रहेगी ऑन 2 प्रॉपर्टी। अब 3 किस पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है। इस तरह अगर जो 5 है वो किस पे आना है? 2 पे आना है। इस तरह 7 किस पे आना है? 3 पे आना। यानी कि हर इमेज के लिए एक प्री इमेज भी है। ऑन 2 प्रॉपर्टी भी लाई करके, यानी कि n to o एक मैपिंग है, फंक्शन है जो कि क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स बना रहे हैं। यानी कि जो ये दो सेट्स इक्विवेलेंट हैं। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी चेक कर लें, नेचुरल नंबर टू ज़ील नंबर्स, यानी कि इंटीजर्स। अब यहाँ पे n पुट करें ना, अगर उन्होंने कहा अगर n इवन हो, फंक्शन की मैपिंग उन्होंने दी हुई है f(n = n/2) और -n - 1/2। अगर n इवन हो, यानी कि यहाँ पे 2 पुट करके देख लें तो आंसर क्या आता है? 1। अगर n ओड हो, यानी कि यहाँ पे 3 पुट करके देख लें तो आंसर आता है -1। आ गया 1 और -1। इसी तरह बन जाएगा 2 और -2, 3 और -3। और यही इंटीजर्स का सेट होता है, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। यानी कि इंटीजर का सेट पूरा बन रहा है। अब उन्हें चेक करना है कि ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स हैं कि नहीं, n और z। चेक कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या? कोई भी आप लें इमेज तो उसके लिए प्री इमेज भी सेम हो। अब n/2 यानी कि 1 आता है आंसर। एक बार 1 लें, दूसरी बार भी 1 लें, तो किस पे आंसर आ रहा है? 1 आंसर आता है जब इस साइड पे क्या हो? यहाँ पे 2 हो, क्योंकि 2/2 1 बनना। यानी कि आंसर 1 आता है जब क्वेश्चन वाली वैल्यू पे 2 हो। आंसर 1 आता है जब क्वेश्चन वाली वैल्यू पे 2 हो। जब दो इमेजेस सेम तो दो प्री इमेजेस भी सेम। और ऑन 2 तो हमेशा ही सेटिस्फाई करता है, उसका टेंशन ही कोई नहीं। 1 के लिए 2 है,
इसीलिए हमारे इसी तरह 3 के लिए 4 होगा, यही हमारे पास यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि 0 1 इज इक्विवेलेंट टू ए बी। दो सेट है, इसको आप फर्ज कर लें, कह लें ए सेट और इसको आप कह लें बी सेट। हमने ए सेट को बी सेट के इक्विवेलेंट प्रूव करना है। इक्विवेलेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम। हमने भी इसकी मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ी थी कि बाइजेक्टिव मैपिंग शो करा दो। अब यानी कि हमने यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ 1 1 और 2 अगर शो करा दी तो ये प्रूव हो जाएगा। मैपिंग हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई हो तो आंसर आता है ए प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स। अब चेक करना था 1 1 1 1 में क्या होता है कि जब दो इमेजेस लें तो उनके प्री इमेजेस भी सेम आए, और ऑन टू में क्या होता है कि हर इमेज के लिए एक ना एक प्री इमेज ज़रूर हो। अब एफ ऑफ एक्स है ना, इसमें दो वैल्यूज है 0 और 1। पहले एफ 0 पे फाइंड कर ले, आंसर क्या आ रहा है ए। फिर एफ 1 पे फाइंड कर, किस तरह भला ए आ रहा है, अगर एफ 0 पे फाइंड करें एक्स के यहाँ पे 0 आ जाना, ये पूरी टर्म ही 0 रह जाना ए। फिर एफ 1 पे फाइंड करना है, एक्स के यहाँ पे 1 रखें तो ये आ जाना ए प्लस बी माइनस ए से कैंसिल, आंसर आ जाना बी। अब चेक करनी दोनों प्रॉपर्टीज़ 1 1 और ऑन टू वाली प्रॉपर्टी। सबसे पहले 1 1 चेक करें, दो सेम इमेजेस लें तो दो प्री इमेजेस भी सेम आ जाती। चेक कर लें, अब यहाँ पे दो ही इमेजेस हैं, कोई एक उठा रहा हूँ मैं, अगर ए लेनी है मैंने बताया था तो सेम लेनी है, ए ले लें। अब ए का आंसर कहाँ पे आ रहा है 0 पे, तो ये वाला ए भी कहाँ पे आना 0 पे, यानी कि दो अगर इमेजेस सेम तो दो प्री इमेजेस भी सेम। इसीलिए इसका भी हम चेक कर सकते हैं, यानी कि पहली 1 1 तो होगी। अब आ गई ऑन टू, ए अगर आंसर है तो उसके पीछे 0 है, यानी कि एफ 0 पे लगेगा तो ए आएगा। इसी तरह अगर बी आप ले लें तो उसके पीछे भी 1 आया था, एफ 1 पे लगेगा तो बी आ जाएगा। ये हमारे पास ऑन टू भी प्रूव हो गया। ऑन टू वैसे ही प्रूव हो जाता है, ऑन टू को आपने बस डेफिनेशन याद रखनी है, ऑन टू को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इक्विवेलेंट आपको दिया हुआ है, आपने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। अब इक्विवेलेंट अगर दिया हुआ है, इक्विवेलेंट अभी हमने पढ़ा है, हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, बाइजेक्टिव मैपिंग है। इक्विवेलेंट कह देना या बाइजेक्टिव मैपिंग कह देना एक ही बात है। इक्विवेलेंट गिवन है और इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन में 3 चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब इक्विवेलेंस में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। वो क्या क्या होते हैं मैं भी बताता हूँ अभी। एक बात याद रखनी है कि इक्विवेलेंट गिवन है, यानी कि बाइजेक्टिव मैपिंग गिवन है। रिफ्लेक्सिव होती है वो मैपिंग जिस पे पुट करें आंसर भी वही आ जाए। अब जो भी है हमने पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करनी है, आई इज इक्वल टू ए आ जाएगा फिर, क्योंकि हमें ज़ुबानी याद होनी चाहिए रिफ्लेक्सिव की ये प्रॉपर्टी है। अब जो भी फंक्शन गिवन होगा वो इक्विवेलेंट गिवन है, मैंने बताया इक्विवेलेंट दिया हुआ है। इसका मतलब अगर इक्विवेलेंट गिवन है तो ये क्या है, बाइजेक्टिव है। हमें पढ़ा हुआ है इक्विवेलेंट का मतलब कहना बाइजेक्टिव कहना एक ही बात है। और हर बाइजेक्टिव रिफ्लेक्सिव होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी प्रूव होगी। आगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होती है अगर एक प्रॉपर्टी ए टू बी हो तो वही प्रॉपर्टी बी टू ए भी जरूर हो। सिमेट्रिक लफ्ज़ से भी ज़ाहिर है। अब इक्विवेलेंट गिवन है, अगर इक्विवेलेंट गिवन है मतलब मैं इसको बाइजेक्टिव कह सकता हूँ, फिर पहला फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा। अगर इक्विवेलेंट गिवन है तो बाइजेक्टिव भी है। अब अगर कोई एक फंक्शन दूसरे पे जा रहा हो और बाइजेक्टिव हो तो ऑब्वियस बात है कि उस फंक्शन का इन्वर्स भी बाइजेक्टिव होता है। ये बाइजेक्टिव के कानून है, ये हमें ज़ुबानी याद होनी चाहिए। अगर एक फंक्शन ए टू बी बाइजेक्टिव है तो एफ इन्वर्स भी क्या होना है, बाइजेक्टिव होना है। अगर एफ इन्वर्स भी बाइजेक्टिव आ गया, ए टू बी भी बाइजेक्टिव था और बाइजेक्टिव की प्रॉपर्टी से बी टू ए भी क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। तो यही सिमेट्री की डेफिनेशन थी। इक्विवेलेंट को यूज़ किया और सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया। आ जाएगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होता है अगर एक प्रॉपर्टी हो ए टू बी और फिर हो बी टू सी तो फिर वही प्रॉपर्टी ए टू सी भी क्या हो, प्रूव हो जाए। अब हमें इक्विवेलेंट गिवन है, अगर इक्विवेलेंट गिवन है तो एफ एक फंक्शन है ए टू बी, जी एक और फंक्शन है बी टू सी। क्योंकि इक्विवेलेंट गिवन है तो जितने भी फंक्शन गिवन होंगे वो सारे बाइजेक्टिव होंगे, यानी कि ये भी क्या है फिर बाइजेक्टिव और ये भी क्या है बाइजेक्टिव। यहाँ पे फंक्शन ही एक गिवन था वो बाइजेक्टिव था, यहाँ पे फंक्शन एक गिवन था वो बाइजेक्टिव था। अगर 3 4 भी हों तो सारे इक्विवेलेंट है, मतलब सारे बाइजेक्टिव हैं। यानी कि एफ फ्रॉम ए टू बी भी बाइजेक्टिव है और जी फ्रॉम बी टू सी भी क्या है बाइजेक्टिव है। अब फॉर्मेशन ऑफ फंक्शन होता है, अगर एक फंक्शन हो ए टू बी दूसरा हो बी टू सी, ये एफ फंक्शन था ये जी फंक्शन था, एफ ऑफ जी फंक्शन भी क्या होता है फिर बाइजेक्टिव। फॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस की मदद से अगर दो बाइजेक्टिव को मिला के लिखें तो मिलने वाला भी क्या होता है बाइजेक्टिव, यानी कि एफ ऑफ जी भी क्या हो जाएगा बाइजेक्टिव, यानी कि ए टू सी भी हमारे पास क्या हो जाएगा बाइजेक्टिव। और यही प्रूव करना था, ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी भी यही होती है कि ए टू बी आ रहा हो फिर बी टू सी आ रहा हो तो ए टू सी भी क्या हो जाए उसी सेंस में आ जाए, उसी सेंस में आ गया बाइजेक्टिव आ गया। हमने इक्विवेलेंट को यूज़ किया और ये तीनों प्रॉपर्टीज़ पूरी होगी। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ का पूरी होने का मतलब है कि हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया। इक्विवेलेंट को यूज़ किया और इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया। इक्विवेलेंट वही है जो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, इक्विवेलेंट होना या बाइजेक्टिव होना एक ही बात है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना। उस चीज़ को यूज़ किया और इक्विवेलेंस रिलेशन को हमने प्रूव कर दिया। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट हमारे पास आ गया फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट अब क्या होता है, हमें ओब्वियसली इसके नाम से पता है कि फाइनाइट जिसमें गिने जाने वाले नंबर हों, यानी कि फाइनाइट नंबर हों। इसकी 2 डेफिनेशन हैं, या वो इक्विवेलेंट हो जाए विद
फिक्स्ड नेचुरल नंबर। अब फिक्स नेचुरल नंबर का मतलब है थोड़े नेचुरल नंबर, 2 4 5 10 20 या लाख भी हो जाएं लेकिन वो गिने जा सकें, इन्हें कहते हैं फिक्स नेचुरल नंबर। और इक्विवेलेंट हमने कल पढ़ा था, इक्विवेलेंट होता है कि तादाद में इतने हों, यानी कि अब फिक्स नेचुरल नंबर मेरे पास एक सेट आ गया फिक्स नेचुरल नंबर का 1 2 3 एक सेट है। उन्होंने कहा ऐसा सेट फाइनाइट सेट होगा जो इस फिक्स नेचुरल नंबर वाले सेट के साथ क्या हो, इक्विवेलेंट हो। अब इसके इक्विवेलेंट हमें पता है, हम ए बी सी लिख सकते हैं, जिसका इक्विवेलेंट है इसमें भी इतने एलिमेंट है, इसमें भी इतने एलिमेंट है, हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट आ जाएगा। इसलिए ऐसे ये फाइनाइट है, अब ये फाइनाइट है, हमें जुबानी तो पहले ही पता था ये फाइनाइट है, अब हमें डेफिनेशन पता लग गया कि या उसमें गिने जा सके थे नंबर हो, या फिर वो एक छोटे से सेट नेचुरल नंबर के छोटे सेट के साथ क्या हो, इक्विवेलेंट हो, उतने एलिमेंट उसमें इतने इसमें हो, इसे कहते हैं फाइनाइट सेट। आगे आ गया इन्फिनिट सेट। हमें जो पता है इन्फिनिट सेट की डेफिनेशन वो हमें ये पता है, जो हमें याद है कि जिसमें ना गिने जाने वाले नंबर हों, जो कभी ख़त्म ना हो सके, इन्फिनिट सेट। लेकिन इसकी बेसिकली जो यहाँ पे डेफिनेशन है वो है अ सेट इज सेट टू बी इन्फिनिट इफ इट इक्विवेलेंट टू इट्स प्रॉपर सबसेट, यानी कि उसके अंदर से कोई सेट उठाएं तो उसके एलिमेंट और उसके एलिमेंट क्या हो, एक जितने हो जाए, उन्हें हम कहते हैं इन्फिनिट सेट। एग्जांपल देख लें, हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 सो ऑन, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। इसका सबसेट मैंने उठा लिया ओड नंबर 1 3 5। ऑब्वियस बात है इसके अंदर से कुछ एलिमेंट हैं इसके और कुछ इसके नहीं भी हैं, इसलिए ये नीचे वाला जो सेट है ओड नंबर का सेट, ये नेचुरल का सबसेट है। लेकिन अगर हम देखें कि इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, इसमें कितने हैं, ये भी चलते जाने हैं, ये भी चलते जाने हैं, तो ये इक्विवेलेंट तो हो गया। इक्विवेलेंट तब भी होता है जब दोनों में एलिमेंट्स की तादाद सेम हो, अगर 2 हो तो 2 हो, 4 हो तो 4 हो, अब इसमें भी नहीं गिने जा सकते, इसमें भी नहीं गिने जा सकते, इक्विवेलेंट हो गए। अगर कोई सेट अपने सेट के अपने सबसेट के ही इक्विवेलेंट हो जाए, उन सेट्स को कहते हैं इन्फिनिट सेट। अब ये सेट एन हमारे पास इन्फिनिट सेट है, क्यों है, क्योंकि अपने सेट सबसेट ओ के साथ ही क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। ये इन्फिनिट की डेफिनेशन दी, आ गया डी नंबरेबल सेट। नेक्स्ट हमारे पास है डी नंबरेबल सेट। डी नंबरेबल सेट वो सेट होता है जो इक्विवेलेंट हो जाए किससे, नेचुरल नंबर से। यहाँ पे हम पढ़ते फिक्स्ड नेचुरल नंबर, फिक्स नेचुरल नंबर से इक्विवेलेंट होने से फाइनाइट आता है। और यहाँ पे आ गया पूरा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट, यानी कि 1 2 3 और सो ऑन चलते रहना। जो भी सेट इसके साथ इक्विवेलेंट हो जाए उसे हम कहते हैं डी नंबरेबल सेट। एग्जांपल आपके सामने है, इवन ले लें, इवन में आने हैं 2 4 6 8, लेकिन ये भी चलते रहने हैं, ये भी चलते रहने हैं। इवन नंबर आ गया आपके पास डी नंबरेबल सेट की डेफिनेशन। इसके अलावा ऑड नंबर, इसके अलावा प्राइम नंबर, ये भी सेट चलता रहना, खत्म नहीं होना, ये भी सेट चलता रहना, खत्म। यानी कि जो भी इक्विवेलेंट हो जाए किससे, नेचुरल नंबर से। कल हमने इक्विवेलेंट की एक और चीज़ पढ़ी थी, बाइजेक्टिव मैपिंग हो जाए। अब नेचुरल और इवन की बाइजेक्टिव मैपिंग है, आप इस तरह बनाने, एफ ऑफ एन का आंसर आना है 2n, 1 पुट करेंगे आंसर आ जाना 2, 2 पुट करेंगे आंसर आ जाना 4, 3 पुट करेंगे आंसर आ जाना 6। तो अगर दो आंसर्स लें तो दो इमेजेस के लिए दो प्री इमेजेस भी सेम आएंगी और हर इमेज के लिए प्री इमेज भी आ जाएगी, कि बाइजेक्टिव मैपिंग बन जाए। यानी कि अब डी नंबरेबल की एक और डेफिनेशन है, इक्विवेलेंट और बाइजेक्टिव कह सकते हैं, कल मैंने बड़ी बार बताया था, इक्विवेलेंट हो या बाइजेक्टिव हो एक ही बात है। यानी कि हम कह सकते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग बन जाए, जिस भी सेट की नेचुरल नंबर्स के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग बन जाए वो क्या होता है, डी नंबरेबल सेट। अब समझ लगी, फाइनाइट सेट, इन्फिनिट सेट और डी नंबरेबल सेट हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद आपके पास आ जाना काउंटेबल सेट। अच्छा, हमारे जहन में अब ये है कि काउंटेबल सेट वो होता है जिसको काउंट कर सकें, लेकिन दरअसल ये चीज़ नहीं है। काउंट जो कैसे कर सकें वो तो फाइनाइट होता है, ये काउंट हो सकते हैं, सिर्फ 3 है। काउंटेबल सेट दरअसल वो होता है जिसकी हर अगली टर्म का हम अंदाज़ा लगा सकें। अगर हमारे पास इस तरह चल रहा है ना 1 2 3 4, 4 के बाद क्या आना, 5 आना, 5 के बाद क्या आना, 6 आना, चाहे ये चलते रहे इन्फिनिट तक, अब ये काउंटेबल हो गया। लेकिन जिसकी हम अगली टर्म प्रिडिक्ट कर सकें, हिसाब लगा सकें, उसे हम कहते हैं काउंटेबल सेट। अब इस तरह एक सेट है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 51, उसके बाद 105, ये काउंटेबल नहीं है, हालांकि इसमें 4-5 एलिमेंट है, फिर भी काउंटेबल नहीं। ओ सॉरी, अगर ये चलता रहे, अब ये इन्फिनिट सेट, ये भी इन्फिनिट सेट है, ये भी इन्फिनिट सेट है, ऊपर वाला काउंटेबल है, नीचे वाला काउंटेबल नहीं है। हर फाइनाइट सेट जिसमें थोड़े बहुत एलिमेंट हो, 5 10 20 50 40 50 जितने भी एलिमेंट हो, फाइनाइट सेट हमेशा काउंटेबल होता है। यानी कि काउंटेबल सेट की भी डेफिनेशन आ गई, या तो सेट फाइनाइट हो जाए, अगर नहीं तो फिर इस तरह के हो गए, उसका अगला टर्म प्रिडिक्ट कर लें, यानी कि वो इक्विवेलेंट हो जाए किससे, नेचुरल नंबर से। अब ये इक्विवेलेंट है नेचुरल नंबर से, आइडेंटिटी एलिमेंट लगेगा, यानी कि उस पर आंसर वही आ रहा है। अब 2 4 6 8 ये चलता रहे, ये भी काउंटेबल है। क्यों बोला 2 4 6 8 आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं, ये इक्विवेलेंट है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर पे 2n लगा दो, n इज इक्वल टू 2n, तो ये आ रहा है नेचुरल नंबर से इक्विवेलेंट। यानी कि काउंटेबल सेट वो हो गए, या तो वो फाइनाइट हो या वो इक्विवेलेंट हो जाए किससे, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर से बाइजेक्टिव मैपिंग बना दे, ये नेचुरल से बाइजेक्टिव मैपिंग बना रहा है, लेकिन ये सेट नहीं बना रहा, इसमें कोई पैटर्न ही नहीं है, पहले 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 51 आ गया, फिर 105, इसलिए ये डेफिनेशन थी काउंटेबल सेट की। इसके बाद एक और बात है कि एवरी डी नंबरेबल सेट इज काउंटेबल, हर डी नंबरेबल सेट काउंटेबल। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम अ काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट्स इज काउंटेबल। अब इसमें दो चीज़ें हैं, काउंटेबल यूनियन है और फाइनाइट सेट है, यानी कि काउंटेबल का भी जिक्र है और फाइनाइट का भी जिक्र है।
अब डेफिनेशन याद रखनी है, फाइनाइट सेट था जिसमें एलिमेंट क्या हो, इक्विवेलेंट हो किससे, फिक्स नेचुरल नंबर से, थोड़े से नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट हो। और काउंटेबल क्या था, काउंटेबल था इसमें भी या फाइनाइट ही हो और अगर नहीं तो इक्विवेलेंट हो किससे, नेचुरल नंबर से, सारे नेचुरल नंबर, यानी कि इसमें इन्फिनिट सेट भी आ सकता है, या फाइनाइट हो तो बेस्ट है, अगर ना भी हो तो इन्फिनिट इस तरह का है जो नेचुरल नंबर से क्या हो जाए, इक्विवेलेंट हो जाए। और फाइनाइट में क्या है कि फाइनाइट नंबर तब भी होता है जब वो इक्विवेलेंट किससे हो जाए, फिक्स नेचुरल नंबर से, थोड़े बहुत नेचुरल नंबर से। ये इनकी डेफिनेशंस थी फाइनाइट की और हमारे पास इनकी काउंटेबल सेट की, काउंटेबल की और फाइनाइट की। अब हमने थ्योरम करना है, अ काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज काउंटेबल। अब याद रखना है काउंटेबल यूनियन लेनी है, यानी कि जो यूनियन होगी वो काउंटेबल होगी, लेकिन है किन सेट्स की, फाइनाइट सेट्स की। अब ये हमने सेट ले लिया, ए इज इक्वल टू एस आई वेयर आई बिलोंग्स टू बी। अब इसमें एस आई का मतलब है S1 S2 S3 जितने भी सारे सेट आएंगे काउंटेबल यूनियन क्या है, फाइनाइट की, यानी कि सारे बताते खुद S1 भी फाइनाइट है, S2 भी फाइनाइट है, S3 भी फाइनाइट है, सारे क्या हैं, फाइनाइट है, और इकट्ठे करके इसमें रख दिए हैं ए इज इक्वल टू एस आई में। अच्छा, अब उन्होंने लेनी यूनियन, प्रूव तो यही करना ना कि जो अंदर सेट्स हैं, जो भी अंदर एलिमेंट्स हैं, उन सब की लेना यूनियन, यानी कि यूनियन ऑफ एस आई हमने क्या प्रूव करनी है, काउंटेबल। काउंटेबल क्या होती है, बार बार मैं बता रहा हूँ, काउंटेबल होती है जो इक्विवेलेंट हो नेचुरल नंबर से, यानी कि हमने सी यूनियन को इक्विवेलेंट कर देना किसी नेचुरल नंबर से। अब सी आ गया, हमने यूनियन को नाम दे लिया सी, यानी कि सी आ गया यू ऑफ एस आई, यूनियन ऑफ एस आई, सारे सेट्स की यूनियन। अगर ये इक्वल हो जाए ना जीरो, अब दो ही केसेस होते हैं, या इक्वल टू जीरो या नॉन इक्वल टू जीरो। अगर जीरो के इक्वल हो जाए, जो भी सेट जीरो के बराबर हो वो काउंटेबल मस्ट होता है, यानी कि ट्रिवियली वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल। तो फिर तो प्रूव हो गया। अब अगर जीरो ना इक्वल हो, यानी कि सी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एस आई हो और वो जीरो के इक्वल ना हो, दूसरा केस हम पढ़ने लगे। अगर जीरो के इक्वल ना हो तो इससे हमने S1 के एलिमेंट ले लेने हैं। फर्ज करें S1 कोई सेट है ना, फाइनाइट सेट, S1 भी फाइनाइट है, S2 भी फाइनाइट है, S3 भी फाइनाइट है। अगर उनकी यूनियन जीरो नहीं है तो यूनियन में कोई ना कोई एलिमेंट है। पहला एलिमेंट लेट करें आप A1 है जो कि बराबर है S1 के, फिर आ गया A2 जो कि बराबर है S2/S1 के, A3 जो कि बराबर है S3/S2। अब ये स्लैश का मतलब उन्होंने पता नहीं माइनस डाला हुआ कि स्लैश, लेकिन इसका मतलब बस ये है, ये जाहिर कर रहे हैं कि ये डिस्टिंक्ट है, A1 बराबर S1 के, A2 में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो S1 में हो, यानी कि ये इससे डिस्टिंक्ट है, A3 इससे डिस्टिंक्ट है, एंड सो ऑन, चलते जाने हैं, क्योंकि ये यूनियन है, एस आई चलते ही रहना, इसलिए ये सारे सेट्स हमने डिफरेंट लिख लिए। हमने करना क्या, ये सारे फाइनाइट है, याद रखने हैं, फाइनाइट्स को जोड़ के काउंटेबल बनाना है। ये सारे फाइनाइट सेट हमने लिख लिए। अब इसमें से A1 जो कोई ना कोई सेट भी है ना, उनकी शक्ल लिख लें। लेट्स सपोज A1 की शक्ल इस तरह की थी, इसमें एलिमेंट आ जाएंगे A11 A12 सो ऑन A1n तक, ये आ गया हमारे पास A1। इसी के बाद A2 भी, इसकी भी कोई ना कोई शक्ल होनी है, फर्ज करने इसकी शक्ल होनी है A21 A22 एंड सो ऑन A2n। इसी तरीके से हमारे पास A3 आ जाएगा, सो ऑन। अब ये सारे हमारे पास सेट्स आ गए, ये A1 है S1, A2 है S2, A3 S। हमने प्रूव करना कि इन सब की यूनियन क्या हो, काउंटेबल हो। अब ये सारे फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, अगला भी फाइनाइट है, अगला भी फाइनाइट। हमने सब की यूनियन इकट्ठी लिखनी है। फर्ज करें मैं उस यूनियन को B कह देता हूँ, B ऑफ यूनियन AI। अब A बराबर है A1 किसके बराबर है, S1 के, A2 बराबर है S2/S1 के, यानी कि ये सब की यूनियन अगर ले लें, इन सब सेट्स की यूनियन लेने और उसको वो फाइनाइट की यूनियन हो जाएगी। फाइनाइट की यूनियन को काउंटेबल प्रूव करना है। अब यूनियन ऑफ AI किसके बराबर आ जाएगा, फिर यूनियन ऑफ AI इन सब एलिमेंट्स की क्या हो जाएगी यूनियन, इस सेट की भी, इस सेट की भी, सारे यूनियन में सारे आ जाते हैं। तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा A11 सो ऑन A1n तक, फिर अगले के एलिमेंट शुरू हो जाएंगे A21 और सो ऑन A2n तक, फिर अगले के एलिमेंट A31 से लेके A3n तक एंड सो ऑन। अब देखें, एक फाइनाइट सेट हो, यूनियन दूसरा फाइनाइट, यूनियन तीसरा फाइनाइट, जितने भी फाइनाइट हो जाए उनकी यूनियन फाइनाइट ही रहती है। और हर फाइनाइट सेट काउंटेबल होता ही होता है। काउंटेबल सेट की डेफिनेशन पे आ जाए, या तो वो फाइनाइट हो जाए या इक्विवेलेंट किससे हो जाए, यानी कि बेस्ट चीज़ ये है कि वो फाइनाइट हो जाए। अगर नहीं हो रहा तो वो इक्विवेलेंट हो जाए किससे, नेचुरल नंबर से। अब हमने लिए थे काफ़ी सारे फाइनाइट सेट्स, यूनियन ऑफ फाइनाइट इज आल्सो फाइनाइट। तो ये जो यूनियन ऑफ बी यूनियन ऑफ ए है, बी बराबर है यूनियन ऑफ AI, यानी कि इन सब सेट्स की, इन सब फाइनाइट्स की यूनियन। अब यूनियन ऑफ फाइनाइट्स भी हमारे पास आंसर क्या आना, यूनियन। और काउंटेबल सेट कहता है कि उसकी बेस्ट डेफिनेशन यही है कि चीज़ क्या आ जाए, फाइनाइट। अगर ना आए तो वो इक्विवेलेंट हो जाए नेचुरल नंबर के, लेकिन अगर आ जाए तो बेस्ट डेफिनेशन फाइनाइट है। तो ये यूनियन ऑफ फाइनाइट हो जाएगा, तो वो खुद ब खुद काउंटेबल भी हो जाएगा। यही हमने प्रूव करना था, काउंटेबल की डेफिनेशन सेटिस्फाई। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है W×W इज डी नंबरेबल। सबसे पहले डी नंबरेबल की डेफिनेशन याद कर लें। डी नंबरेबल सेट वो होता है जो इक्विवेलेंट किससे हो जाए, नेचुरल नंबर से।
इक्विवेलेंट होना या बाइजेक्टिव मैपिंग होना, मैंने पहले बताया था पहले लेक्चर में ही कि डी नंबरेबल सेट इक्विवेलेंट होना या बाइजेक्टिव होना एक ही बात है। तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा किससे, जो भी चीज़ बाइजेक्टिव हो जाए नेचुरल नंबर से, यानी कि 1 1 और 1 2 हो जाए, उसे हम कहते हैं डी नंबरेबल होगी। अब डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू को डी नंबरेबल प्रूव करना है। डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू सबसे पहले बात ये याद रखनी है कि डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू दो ज़रब हो रहे हैं, 2 सेट ज़रब हो रहे हैं, होल नंबर ज़रब होल। तो इसका मतलब इसका आंसर आना है ऑर्डर पेयर में, डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू आना है ऑर्डर पेयर में। हमने करना किससे है, इक्विवेलेंट टू करना है नेचुरल नंबर, ये तो आपको याद ही है। तो आप फंक्शन बनाएंगे ऐसी मैपिंग का जो नेचुरल से चले जाए डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू में, यानी कि सिंगल एलिमेंट से चले जाए ऑर्डर पेयर की शक्ल में। अब ये एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। फंक्शन लिख लिया हमने, a इज इक्वल टू 2 की पावर r 2s प्लस 1। खुद से फंक्शन डिफाइन किया हुआ उन्होंने भी खुद से किया हुआ है, इसके अलावा भी कोई हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये वही एग्जांपल है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, a यहाँ पर यानी कि नेचुरल नंबर की एक वैल्यू होती है सिंगल, यहाँ से ऑर्डर पेयर आए। अब अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे r की जगह पे 0 पुट करें ना, तो ना 2 की पावर 0 और अंदर आ जाना 2 इंटू एच की जगह पे 0 पुट करें, 2 इंटू 0 प्लस 1, तो आंसर आ जाना 1। यानी कि यहाँ पे अगर 0 0 ऑर्डर पेयर पुट करें आंसर आता है 1। इस तरह 0 1 पुट करें तो आंसर आता है 3। अब हमने चेक करना है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव में क्या क्या था, बाइजेक्टिव में पहले था 1 1, 2 इमेजेस सेम लें तो 2 प्री इमेजेस भी सेम आते हैं। अब इमेजेस ये वाला सेट है 0 1, अगर मैं ले लूँ 0 1 और फिर 0 1 ले लूँ, सेम सेम लेने हैं ना। इसके पीछे भी प्री इमेज गया था 3, इसके पीछे भी प्री इमेज गया था 3। कल भी इस तरह बड़ी चीज़ प्रूव की थी, अगर 2 इमेजेस सेम तो 2 प्री इमेजेस भी सेम। पहली प्रॉपर्टी तो पूरी होगी, 1 1 प्रॉपर्टी पूरी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी ऑन टू मैंने कहा था हर जगह लाई कर दिया, सिर्फ याद रखने की बात है। देयर एग्जिस्ट 0 1 इफ देयर एग्जिस्ट 3 सच डैट एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 1। आप लिखना, यानी कि हर एक इमेज के लिए कोई ना कोई प्री इमेज जरूरी है। 3 आया था तो फिर ये बना था, 1 आया था तो फिर ये बना था। बाइजेक्टिव प्रूव होगी, दोनों प्रॉपर्टीज पूरी होगी। इसका मतलब डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू क्या है, डी नंबरेबल है। एन के साथ इसको चेक तो करना, डी नंबरेबल प्रूव है। डी नंबरेबल होता है कि करना इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट की जगह हम बाइजेक्टिव कर रहे हैं, याद रखना बाइजेक्टिव और इक्विवेलेंट एक ही चीज़ है। इक्विवेलेंट करते हैं बाइजेक्टिव करते हैं, हमने बाइजेक्टिव प्रूव कर दिया। तो ये डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू हमारे पास एन के साथ आ गया बाइजेक्टिव, तो इसलिए डी नंबरेबल प्रूव हो गया। ये भी एग्जाम्पल कंप्लीट होगी।